हमारे साथ मेहमान खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। राजेश धनखड़ वीर शिरोमणि जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज बातचीत करेंगे। ठीक है। गन कल्चर जो गाने चल रहे हैं उनके ऊपर डिलीट हो गए हैं कई कलाकारों के। एक पारिवारिक आदमी है, हर वो आदमी इस बात से दुखी है। एक मुट्ठी भर लोग चार कमेंट कर दें, गजेंद्र फोगाट, टॉप, मासूम शर्मा, ये फलाना, ये मरागोड, ये वो ही लोग करते हैं जो क्रिमिनलों को भी अपना उस्ताद बताते हैं। ब्राह्मण एक पूजनीय समाज है जिसको छोटे बच्चे को भी दादा कह रहे हैं। मासूम उस लड़के का नाम, उसके करतूत तो खलनायक के और नाम मासूम, ऊपर से ये गजेंद्र फोगाट। मैं ये बाल बराबर नहीं मानता, साड़ा है, कुत्ता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करना, इस तरह से एक कवि का कोई औचित्य नहीं होता अगर भाई वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लाश बिछा देंगे, गोली चला देंगे, खटोला जेल में है, खटोला बाहर है। जिस दिन जेल में खटोला घर लगाना मुन्ना साहब, ये ढेरे मारेंगे कच्चा मार चुप चुप के, कुतिया ने मार के हाथों भर लो, हमने मारी है गोली थे। पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए जो इस तरह के गंदे गाने गावा है, यूट्यूबर के इंस्टाग्राम जो है, इन पे गानियां पे FIR दर्ज हो और इनकी 10-10 साल की सजा हो। किसी एक कलाकार के गाने डिलीट क्यों, सभी के क्यों नहीं? इनकी भाषा गैंगस्टरों की है, कवि की है। बाल बराबर, कुत्ता, तू फलाना, तू झगड़ा। वायलेंस फैलाने वाली फिल्में बहुत आ रही हैं, दे धड़ाधड़ सरकार के खिलाफ वायलेंस ऐसी फिल्में बन रही हैं, तो उनको भी बैन करना चाहिए। हमारे गानों से क्या ये छपकली है इस तरह के लोग जो फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि उसमें ये गंद है, ये गंद है। अरे तुम अपने को सुधार लो। बदर है, बदर तरीके के गाने, इनकी एक्टिंग, इनको जिम जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे साथ मेहमान खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। राजेश धनखड़ वीर शिरोमणि जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज बातचीत करेंगे। ठीक है। गन कल्चर जो गाने चल रहे हैं उनके ऊपर डिलीट हो गए हैं कई कलाकारों के, जो कलाकार हैं उनके, तो कहीं ना कहीं वो दुखी भी हैं, आहत भी हैं। वो कहते हैं हमारे गाने डिलीट कर दिए सरकार ने। तो वीर शिरोमणि जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मैदान में उतर सही किया है। जो गाने डिलीट किए हैं तो बहुत अच्छा हुआ है। हम DGP साहब जो साइबर क्राइम के, उनको सम्मानित करेंगे, SP साहब को सम्मानित करेंगे जो साइबर क्राइम के हैं। और जो कलाकार हैं उन्होंने यहां तक भी बोल दिया है, वीर शिरोमणि जाट महासभा के अध्यक्ष हैं जो गन कल्चर के गंदे गाने गाते हैं, उनको संसद में प्रस्ताव पास होना चाहिए और 10 साल की इनकी कड़ी सजा होनी चाहिए। तो कई विषयों पे बातचीत करेंगे। राजेश धनखड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। धन्यवाद, धन्यवाद लांबा साहब, आपको, आपके दर्शकों को हमारी राम राम। धनखड़ साहब, आप खुल के मैदान में आए हैं। जो गन कल्चर गाने, जो गंदे गाने हैं, आपने यहां तक मांग की है सरकार से कि ठोस कानून बनना चाहिए विधानसभा में, और जो ऐसे फूड गाने, जो गंदे गाने हैं, जो समाज या यूथ को बिगाड़ रहे हैं या गंदगी फैला रहे हैं, कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। आखिर क्यों, कितना सही मानते हो इन गानों को, कितना गलत मानते हो आप? लांबा साहब, मैं नहीं, जिसके घर में बेटी है, जिसके भाई है छोटा बड़ा, माँ बाप जिंदा है, एक पारिवारिक आदमी है, हर वो आदमी इस बात से दुखी है। एक मुट्ठी भर लोग चार कमेंट कर दें, गजेंद्र फोगाट, टॉप, मासूम शर्मा, ये फलाना, ये मरागोड, ये वो ही लोग करते हैं जो क्रिमिनलों को भी अपना उस्ताद बताते हैं। कोई आदमी, आप अपने परिवार में बच्चे भी हैं, दूसरे नाते से बहू भी आई है, बेटी है, क्या घर में आप चला सकते हो इंस्टाग्राम? क्या कोई आदमी चला सकता है? दूसरी तरफ जो ये इस तरह, एक तो ब्राह्मण समाज, हमारे इलाके में ब्राह्मण एक पूजनीय समाज है
जिसको छोटे बच्चे को भी दादा कह रहे हैं, और हर एक अच्छे बुरे काम में को मर जा तोर जीवे तो पैदा और ब्याह हो, तो इन पंडिता ने पूजा। ऊपर से मासूम उस लड़के का नाम, उसके करतूत तो खलनायक के, और नाम मासूम। ऊपर से ये गजेंद्र फोगाट, मैं ये बाल बराबर नहीं मानता, साला है, कुत्ता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करना, इस तरह से एक कवि का कोई औचित्य नहीं होता अगर भाई वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि ये जाट और ब्राह्मण की जो बात चल रही है, कई ब्राह्मण ने ऐप चला दिए, ब्राह्मण नाम से बना बना झूठी आईडी। ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण या कोई भी जाट, क्या आपको कुछ दिन पहले की इनकी दो रागनियां याद हैं? जिस भी गाय ने गाई, जाट था चाहे ब्राह्मण था, कि क्यूट जाटनी और लाल बामणी, क्या इस समाज का इज्जत नहीं है? क्या इस बात के लिए समाज सम्मानित होंगे? क्या कोई आदमी इसको बर्दाश्त करेगा? कितना गंद मचाया है, आप ये बताओ। छोटे छोटे बच्चे लाश बिछा देंगे, गोली चला देंगे, खटोला जेल में है, खटोला बाहर है। जिस दिन जेल में खटोला घर लगा ना मुन्ना साहब, लंबा साहब, ये ढेरे मारेंगे कच्चा मध चुक चुक के। जाके देखो, ये कुतिया ने मार के हाथों भर लो, हमने मारी है गोली थे। खाली पिस्तौल घुमाने से, पिस्तौल टांगने से अगर ये बात होती, तो फिर लोग कमा के क्यों खाते? और मैं तो आज भी कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर ने कानून बनाना चाहिए, और भारत की संसद चल रही है, पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए। जो इस तरह के गंदे गाने गावा है, यूट्यूबर के इंस्टाग्राम जो है, इन पर गाने गाड़ियां पे FIR दर्ज हो, और इनकी 10-10 साल की सजा हो। धनखड़ किस साहब तरफ आपने, चला गया है समाज? जी धनखड़ साहब आपने कहा, आज बात हम किसी मासूम या गजेंद्र फोगाट की नहीं कर रहे हैं, आज बात समाज की कर रहे हैं कि समाज में, आपने कहा, गंदगी फैल रही है। जो ये गाने जो गन के गाने बनते हैं, इससे बदमाश बनते हैं। और आपने ये तक कहा है कि इनके संबंध गैंगस्टर से हैं, जो ये गाने वाले हैं, इनके संबंध, आपने यहां तक कहा, एक इंटरव्यू में हमने देखा। तो ये इनके संबंध गैंगस्टर से, इनकी जांच होनी है, होनी चाहिए सबकी। क्या गलत है ये? जांच नहीं होनी चाहिए? जो आदमी ये, आज मैं आपको, गजेंद्र मासूम शर्मा को छोड़ो आप, आज इस हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या में जाट समाज है, हम्म। तो निश्चित तौर पर हमारे समाज के बच्चे भी ज्यादा बिगड़े हैं। हम्म। क्या किसी जाट की बेटी को कोई जाट का लड़का बलात्कार कर दे तो उसकी सजा नहीं होती? हम्म। क्या कोई ब्राह्मण की लड़की से ब्राह्मण का लड़का बलात्कार कर दे, उसकी सजा नहीं होती? माने कौम का नहीं है, माने ये है कि दोषी का और निर्दोष का। और ये गंध तो लंबा साहब मिटाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, प्रताप सिंह कैरो ने भी एक बार धनपत सांगी का एक डायलॉग था, काचे श्याम, उसके ऊपर बैन लगाया था। पद्मावत फिल्म के ऊपर ठाकरों ने आंदोलन करा, 36 बिरादरी के लोग साथ खड़े हुए, क्या नाम नहीं कटे? जो सीन गंदे थे वो नहीं काटने पड़े। महाराजा सूरजमल फिल्म बनी, क्या उस पर नहीं करी? क्या एक तो वो समाज था, एक पंडितों की लड़की के लिए महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को तबाह कर दिया था, कुर्बानी दे दी। क्या ब्राह्मणों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी? इसलिए दी थी क्या भगत सिंह ने फांसी इसलिए खाई थी कि हमारी 13-13, 15-15 साल की बेटियां इंस्टाग्राम पे फिल्म बनाऊंगी? क्या है ये? धनखड़ होनी चाहिए साहब। इनकी सजा। जी। अगर धनखड़। कोई इस प्रदेश में, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं लांबा साहब, अगर इस प्रदेश में एक भी गायक सामाजिक और पारिवारिक और इज्जतदार है, तो सारे ने इकट्ठे होके और खाप पंचायत भी बुला के मुख्यमंत्री को सम्मानित करना चाहिए, और अपनी माफी मांगनी चाहिए समाज से कि हमने गलत गाने गाए थे। जी। किसी एक कलाकार के गाने डिलीट क्यों, सभी के क्यों नहीं? 3-4 के हुए हैं। हम्म। क्या आप जब कोरोना आया, देश में हजारों लोग मर लिए, उसके बाद वैक्सीन आई थी ना। हम्म। अब कोरोना आने से पहले दवाई बन गई थी। हम्म। टीबी से कितने लोग मरे, हम्म। पोलियो से कितने बच्चे खराब हुए, कब आई दवाई? जब बहुत हम्म। सारे समाज में नुकसान हो गया। हम्म। क्या कहीं से शुरुआत होना गलत है? सबके डिलीट होने चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये काम नहीं करता, तो आज तो उसकी वाह वाह हो रही है, थूक के चाटने वाले नहीं, लोग थूकना शुरू कर देंगे। हम्म। और आपने कही मनोहर लाल खट्टर की, मनोहर लाल खट्टर से
हो सकता है हमारा भी कभी 36 का आंकड़ा रहा हो, हमारे विचार ना मिलते हो, पर हम्म। पहला देश का ऐसा राजनेता जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति प्रधानमंत्री कोष में दान कर दी, अपने मकान का पुस्तकालय बना दिया। क्या है कितना दम किसी में? जो मनोहर लाल खट्टर ने काम कर दिया, ये गायक वो काम क्यों नहीं करते? हम्म। इनके कितने विवादित बयान है। क्या खरकिया राजेंद्र 30 साल से खाट पे बैठा है, उसके लड़के के साथ मासूम का विवाद नहीं हुआ? ये इनकी भाषा गैंगस्टरों की है, कवि की है। जहां पूछते नहीं रवि, वहां पूछ जाते हैं कवि। जी। सूर्य की किरणें जहां नहीं पूछती, वहां कवि की बातें पूछते हैं। अगर ये बात गलत है, तो फिर कवि की बातें अगर गलत है, तो समाज के वहां तक जाएंगी जहां तक सूर्य की किरणें नहीं जाती। अच्छी बात का फायदा भी मिला है लोगों ने। लक्ष्मी को क्यों पूछते हैं लोग? मास्टर सतवीर का स्वर्गवास होने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है वो हम्म। भी ब्राह्मण समाज से था। जातिवादी कुछ नहीं है इसमें। वो लोग इसको अगर जातिवादी बनाना चाहते हैं, उनकी 100% गलती है। अब कल मैं एक दो वीडियो देख रहा था कि अमित सैनी, तो अभी इंटरव्यू देखा था मैंने किसी का, कि अमित सैनी के नहीं हटेंगे, वो तो सैनी है। अमित सैनी से भी मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे भाई, आप हमारे की तरह बड़े दुखी आदमी, आपका जवान बेटा एक्सीडेंट हुआ, पूरे प्रदेश में लोगों में एक शोक की लहर थी कि अभी अमित के साथ गलत हुआ। आज अमित सैनी ने भी आगे आके और सारे कलाकारों को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए और साइबर क्राइम के डीजी के पास जाना चाहिए कि या तो कलाकार खुद डिलीट करें 15 दिन के नोटिस में, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, और जहां भी बच्चे क्राइम करें, नशा करें, वीडियो बनावे या कोई लड़का लड़की लेके बाजें, इनको 120 भी मुकदमे में साथ जोड़ देना चाहिए सरकार ने। ऐसे जी। सख्त कानून नहीं बनेंगे तो ये समाज गिरफ्त की ओर चला जाएगा। धनखड़ साहब, आपने कहा सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, ऐसे जो नहीं मानते हैं, जो होना ऐसे चाहिए, गाने। होना चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री ये शुरुआत तो करे हम्म। कि इनको नोटिस देवा हुआ क्राइम ब्रांच से। हम्म। मुख्य सरकार का भी तो कुछ दायित्व है ना। हम्म। और मुख्यमंत्री को सम्मानित करेंगे, हम तो कह रहे हैं बार बार, 100% सम्मानित करेंगे। हम्म। क्यों नहीं करेंगे? पहला देश का ऐसा मुख्यमंत्री है लंबा साहब जिसने ये कानून बनाया है। आप इस बात को देखो कि नायब सैनी ने एक बात सिद्ध कर दी कि मैं भी एक पारिवारिक आदमी हूँ, परिवार में पैदा होया हूँ, गरीब घर में पैदा होया हूँ, जमींदार के पैदा होया हूँ, एक समाज में रहूं, तो सबकी बहन बेटियों का मैं सम्मान करना जानू। और एक मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक बेटी का बाप ने खतरा है, उसी तरीके से इस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सबकी बेटियां अपनी बेटी सोची, सबके बच्चे अपने बच्चे सोचे, और ये कानून बनाया। कब दिया था बयान करनाल में? कितने दिन पहले दिया था मुख्यमंत्री ने ये बयान? और ये आपस में जो बाल बराबर, कुत्ता और तू फलाना और तू झगड़ा, इस तरह की बात करने के वालों के पास भी डीजीपी ने सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ बयान देते ही अपने इसका मुकदमा दर्ज करे कि मैं जान का खतरा है इन लोगों ने, और जिसके खिलाफ बोलो उन्हें भी एप्लीकेशन देनी चाहिए। धनखड़ साहब, एक बड़ा मुद्दा कलाकारों का ये भी है। हम कलाकार की बातचीत करें जैसे, तो ये कहते हैं कि हम अगर गाने बंद कर देंगे ये, तो धीरे धीरे हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमें पसंद करते हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो सारे पंजाब की तरफ चले जाएंगे, पंजाब के गाने सुनने लग जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? क्या इस हरियाणा में कितने कलाकार हैं टोटल? 300 होंगे। हम्म। और प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? हम्म। हरियाणा से शुरुआत जो पंजाब में भी, पंजाब से भी, तो देश में भी होगी, पार्लियामेंट में भी होगी। क्यों नहीं बनेंगे ऐसे कानून? धनखड़ साहब, यहाँ के जो कलाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वायलेंस फैलाने वाली फिल्में बहुत आ रही हैं, दे धड़ाधड़ सरकार के खिलाफ वायलेंस ऐसी फिल्में बन रही हैं, तो उनको भी बैन करना चाहिए। हमारे गानों से क्या कल्चर? ये जो ये छपकली है, इस तरह के लोग जो फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि उसमें ये गंद है, ये गंद है, अरे तुम अपने को सुधार लो, समाज सुधर गया। हम्म। मुन्ना लांबा जी, मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को सुधारे नहीं है कलाकार, हम्म। और सारे कलाकार हैं, तो ये एकजुट होकर इस बात के लिए चीफ मिनिस्टर से मिले। हम्म। और सबसे पहले, अगर मासूम शर्मा लाइव आके रोज ये बात कर रहा है, तो मासूम शर्मा ने अपने नेतृत्व में कलाकार इकट्ठे करने चाहिए, और आप जैसे पत्रकारों को लेके करने चाहिए, और हम्म। क्राइम के, साइबर क्राइम के डीजीपी को, एसपी को सम्मानित करना चाहिए कलाकारों ने कि हमारे को ठीक रास्ता दिखाया।
धनखड़ हर साहब ऑपरेशन में दर्द होता है। जी, कलाकार एक ये सेलिब्रिटी, ऑपरेशन है। कलाकार एक सेलिब्रिटी होता है, नेता जो आइकॉन होता है, जो सेलिब्रिटी होते हैं कलाकार, कई ऐसी चीजें होती हैं तो आइकॉन होते हैं। तो आइकॉन को लाखों लोग पसंद करते हैं, लाखों लोग देखते हैं। तो क्या लाखों लोगों में अगर 1,000 लोग गाली भी देंगे तो क्या आइकॉन जो ब्रांड है, जो ब्रांड एम्बेसडर है, क्या वो सबको गाली देता फिरेगा? लेकिन हरियाणा के कलाकारों को मैं एक दो फिर कहना चाहूंगा धनखड़ साहब, आए दिन तो गाली गलौज सुनने को मिलती है उनकी, अभद्र भाषा टिप्पणी करते रहते हैं एक दूसरे पे कलाकार, मरने मारने तक की यहाँ नौबत आई हुई है यहाँ पे। और लोग उनको पसंद करते हैं, युवा पीढ़ी उनको पसंद करती है, तो वो ये नहीं सोचते आपको लोग देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? कम से कम भाषा का तो मान मर्यादा होनी चाहिए। हम जनता को क्या परोस रहे हैं? फिर ये कवि हैं। हम्म। आप पत्रकार और सीनियर पत्रकार हो प्रदेश के, आप मेरे को ये बता दो, ये कवि कहने के लायक है? हम्म। क्या कोई आदमी किसी गायक के साथ अपनी बहन बेटी को एक झज्जर तक या महेंद्रगढ़ तक छोड़ने के लिए भेज सके हैं? जी। जब इनका चरित्र इतना शक के दायरे में है और इनकी भाषा शक के दायरे में है, तो इनको कवि कहना कौन सा शब्द की बात? बात धनखड़ साहब ये बार बार गजेंद्र फोगाट का नाम निकल के आ रहा है, किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति, किसी विशेष, किसी जो कलाकार हरियाणा के उसके गाने उसने डिलीट करवाए हैं गजेंद्र फोगाट ने। कहीं ये मुद्दा भी कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अंदरूनी कोई दवेश का हो, या फिर सबके डिलीट होने वाले हैं? देखो, ओएसडी है वो, चीफ मिनिस्टर ने बहुत पहले बयान दिया। हम्म। हमने कई जगह इस बात की बात भी करी, अफसर दे भी करी। हम्म। वो सरकार की नौकरी करे है और डिलीट कराने का उसकी जिम्मा है, तो हम्म। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। आप इसको गलत क्यों मान रहे हो? जी। ये तो अच्छी बात है ना। हम्म। गजेंद्र ने अपने भी डिलीट कराने चाहिए। हम्म। मासूम के कराए अगर गजेंद्र ने कराए हैं, उनका इंटरव्यू लो, बता देगा। हम्म। अगर एक समाज का कोई भी बिरादरी का आदमी इस बात के लिए पहल कर रहा है, तो हम्म। इसमें बुराई क्या है? जी। क्यों इन गाना के बिना जीवन नहीं चलता? हम्म। ये कहीं पाठ्य पुस्तक में है कि खटोला जेल मरे एक बार, जी। लाश नहर पर? जी। धनखड़ ये साहब भाभी ने पटोला जी, धनखड़ साहब है एक नहीं? बात, एक कलाकार, हरियाणा के कई कलाकार ये भी कह रहे हैं कि 2 या 3 साल तक हम गन कल्चर के गाने ऐसे हम नहीं करते थे, कैरियर डाउन चला गया, लोग धीरे धीरे ऑडियंस हमसे खिसकने लगी, तो मजबूरी में हमने फिर जो और लोग अपना रहे थे वो पैटर्न अपनाना पड़ा, कई कलाकार कहते हैं मजबूरी में आना पड़ा। मतलब ऑडियंस इनकी चिंता है, एक प्रदेश में 100 आदमी की चिंता है कि इनके ऑडियंस खराब हो गए, इनके प्रॉपर्टी में घाटा आ गया, इनकी या इंडस्ट्रीज डाउन आ गई। क्यों? हम्म। चकला बेलन बनाओ चाहिए। गैस के सिलेंडर भरे हैं, हम्म। कितने पौधे लगाए हैं इन आज तक ये कलाकार? ये इनको ये मत कहो, इन्हें गैंगस्टर कहना शुरू करो, जी। जिस तरह इनकी भाषा का इस्तेमाल है। धनखड़ साहब, हरियाणा के कलाकार को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैदान में उतरे हुए हैं मैं फिलहाल, मैं कुछ मैं संदेश तो देना आप चाहोगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के अगर जो कलाकार है, हम्म। वो तो इस बात के लिए समाज में इकट्ठे हो गए और साइबर क्राइम के डीजीपी, एसपी और मुख्यमंत्री को सम्मानित करें और इस फैसले का स्वागत करें। और जो खलनायक हैं वो अपनी बात ये इंस्टाग्राम पर बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। आदमी कर्जवान हो जाए, मैं कर्जवान हूं 20 लाख, 2 साल में 4 साल में हाथ जोड़ के तार देंगे, हम्म। ब्याज दे देंगे, ब्याज छोड़ देंगे। और जिसकी इज्जत चलेगी उसकी आ जाएगी दोबारा। हम्म। जिसकी लड़की घर से भाग गई या लड़के ने कत्ल कर दिया, लड़का इनकाउंटर मारा गया, वो चीज हम्म। वापस आ जाएगी। कर्जा तो उतर जाएगा, क्या कदम साल में उतर जाएगा, 2 साल में उतर जाएगा। वीर शिरोमणि जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या कदम उठाने वाले हो आगे आप, इसको इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस मुहिम को? देखो, मैं तो इस बात का सोशल मीडिया पे आप जैसे जो बढ़िया पत्रकार है उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ये आप इनको आइकॉन कहना बंद करो। इनको कुछ को खलनायक का नाम दो, कुछ का कवि का भी। हम्म। ना यूट्यूब था ना चैनल था, फिर भी लक्ष्मी का पूरे पंजाब में, ज्वाइंट पंजाब में नाम था, हम्म। मेर सिंह का देश में नाम था, मांगे का था, बाजे भगत का था, किसका नहीं हुआ? हम्म। ये सूरजमल को आइकॉन क्यों नहीं मानते, जिन्हें दिल्ली को तबाह कर दिया एक पंडित है लड़की के लिए? क्यों नहीं मानते? भद्र है, भद्र तरीके के गाने, इनकी एक्टिंग, इनको जिम पर जाना चाहिए। तो सरकार जो कर रही है इनको सभी, खलनायक बन के, धनखड़ साहब सरकार जो कर रही है तो सभी जो कलाकार हरियाणा के सबको समर्थन करना चाहिए सरकार का?
सबको समर्थन करना चाहिए, ये कहना चाहिए जाके क्राइम के जो साइबर क्राइम का डीजीपी है उनको कहना चाहिए, और इनको सबको कहना चाहिए कि हम आपका सम्मान करते हैं और आप सभी कलाकारों को नोटिस दो, सजा का प्रावधान कराओ। उन कलाकारों की इस प्रदेश में पूजा होगी। लेकिन कई कलाकार सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं हम तो बर्बाद हो गए, हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारा तो सारा कैरियर चौपट कर दिया, हमारे गाने डिलीट कर दिए सब पेशल। उन लोग कलाकारों को कुछ कहना चाहेंगे? इनके गाने तो कितनी लड़कियां भागी, उनका घर चौपट नहीं हुआ, हम्म। उनकी इज्जत चौपट नहीं हुई। हम्म। ये कल कैथल में, परसों रोहतक में, 2 दिन पहले हिसार में, महम में, फरीदाबाद में, यूपी में रोज बच्चे इनकाउंटर मारे जाए, उनका घर बर्बाद नहीं हुआ। हम्म। आप इनके घरों की चिंता करते हुए मजदूरी क्यों नहीं कर लें, हम्म। किताब क्यों नहीं बेच लें, अच्छे गाने क्यों नहीं गा लें? आप ये बताओ, प्रदेश में चिट्टा कितना लोग पी रहे हैं? जी। और बेचने वाले ना होंगे तो चिट्टा कहां से लेके आओगे? जब वो बेच रहे हैं, जब तो चिट्टा पी रहे हैं ना। हम्म। लांबा साहब, आप जैसा परोसोगे वैसा लोग करेंगे। आपने डीजे पे भी सवाल उठाया है, ये डीजे जो हाँ, बज मैं रहे हैं बिल्कुल, हरियाणा में सरकार से आपने कानून बनना चाहिए ठोस, और डीजे बंद होने चाहिए। मैं तो इस बात का विरोधी हूँ। मेरा तो अपना अपना खुद का फैसला है, जिसकी शादी में डीजे बाजेगा मैं उसके नहीं जाऊंगा। हम्म। चाहे मेरा भाई हो, मेरा लड़के की शादी में भी अगर मैं अपाहिज हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए, तो अगर डीजे बाजेगा मैं अपने लड़के की शादी में भी नहीं जाऊंगा। अपने से फैसला आपने नहीं किया लांबा साहब। तो कोई ठोस कानून बनना चाहिए इसको लेके। बिल्कुल बनना चाहिए। आप बता दो कितने क्राइम, कितने मर्डर हैं ये डीजे पे? शादी में काफी मर्डर होते हैं। होते हैं ना, बहुत। डीजे की वजह से होते हैं ना। फिर कभी इस समाज की आंख कभी तो खुली, हम्म। और सभ्य समाज के लोग आना गाना चाहिए, इनका समर्थन करना चाहिए। तो हो बहुत सकता है जल्दी। आपकी वीडियो के ऊपर भी कुछ लोग पेड़ हैं इनके, जो कमेंट करते हैं अच्छे बुरे, हम्म। उनके घर जाकर उनके बाप से कमेंट कराओ, मैं मान लूंगा अपने। सही है। अच्छा। 10-20 अभी कमेंट हटो आप। अभी खापे जो हैं उनको इकट्ठा करेंगे, आप भी कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं हाँ सभी? बिल्कुल, बिल्कुल कोशिश करेंगे। आज भी रोहतक में कुछ खाप के लोग इकट्ठे हुए, हम्म। और इस पे भी एक बड़ा समाज ने मैसेज देना चाहिए कि भी कोई मुख्यमंत्री तो हरियाणा में बना है जिसने समाज की सोची। हम्म। नहीं तो सारे मुख्यमंत्री अपने घर भरने में लग रहे थे, जी। किसी ने समाज को बचाने का काम नहीं करा ना। जी। धनखड़ साहब। अच्छी बात का समर्थन करना चाहिए। जी धनखड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय लिया, हमारे धन्यवाद हरियाणा न्यूज लंबा साहब। 24 पे आए, आपसे बातचीत की। तो हमारे साथ राजे धनखड़ खास बातचीत बने थे, वीर शूरवीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और चल ध्यान भी सभी कलाकार को कहना चाहेंगे, गाने सबके डिलीट हो रहे हैं धीरे धीरे, संसद में बिल पास हो चुका, बहुत ही धरातल पे आने वाला है, और पूरे सोशल मीडिया के लिए एक सेंसर बोर्ड बन रहा है। और हरियाणा के कलाकारों खास सबको कहना चाहेंगे, आपकी लड़ाई पर्सनल है, फोन पे या घर पे बैठ के सुलटाइए, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे आके आप इस तरीके से वार्तालाप करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो पूरा समाज देखता है, युवा बच्चे देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को भी शोभा नहीं देता। और गाने की बात जहां तक सरकार ने उठाई है, खापे भी समर्थन में हैं। और धनखड़ साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सभी खापों को इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके कहीं की इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे, और कहीं के सैनी साहब को सबको सम्मानित भी करेंगे, डीजीपी साहब को जो साइबर क्राइम के हैं, एसपी साहब है साइबर क्राइम, उनको भी सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।